जो प्रेम यादव जी हैं उनके बच्चों से मिले और सच में उनके अपने प्रियों से मिलने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज प्रशासन को पैर तक पकड़े कि साहब हम लोग को मिलने दीजिए, हम लोग आर्थिक करके इस तरह से नहीं है जो उनको अपनी बात रखने के लिए, जैसे आप लोग हैं मीडिया के लोग हैं, जब वो अपनी बात अपनी पीड़ा को बोलेगी नहीं तो इस मामले को ठंडा नहीं किया जा सकता। परिवार यादव परिवार जो वहाँ पर आए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, उस परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद अगर हम लोग पूछ रहे हैं तो किस मीडिया से, कहां से हैं, कैसे क्या है, देखिए इस प्रकार से बदसलूकी और मीडिया का स्तर इतना नीचा गिर गया है कि लोग मीडिया पर यहाँ पर जितने ग्रामीण थे उन लोगों से हम जानकारी लेना चाहे तो बोल रहे हैं भैया कोई खबरें नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ दुबे परिवार की खबर दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जितने मीडिया कर्मी हैं उन लोगों से पूछा जा रहा है भैया आप चैनल से हैं कि यूट्यूबर हैं, क्या है, कैसे हैं। संविधान सबको राइट दिया, बोलने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आप अपना नाम नोट करवाइए, किस चैनल से हैं, फलाने ढिमका अनेकों प्रकार की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर खबर दिखाना चाहें तो उसके बाद नाम नोट करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, नाना प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं लोग। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि यादव एक हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे लेकिन कुछ लोगों को रोक दिया गया था और हम चलिए पूछते भी हैं कि क्या क्या घटना उनके साथ हुई, क्या हुआ था भैया आपके साथ। मेरे साथ हम पहले आए उस रोड से, पहले हम लोग को पुल के पास प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। वहाँ से मेरे माननीय अध्यक्ष जो हैं भैया को अंदर आने का परमिशन दिया गया, जो कि अभी आए। हम लोग को 2 बार 3 बार वहाँ से खदेड़ा गया, हम लोग वहाँ से पीछे गए, हम लोग प्रशासन को पैर तक पकड़े कि साहब हम लोग को मिलने दीजिए, हम लोग आर्थिक मदद हैं, हम लोग मिलने आए हैं, हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए हैं, लेकिन नहीं सुना गया। 3 बार 4 बार हम लोगों को दौड़ाया गया, जो आपके सामने है, आपने भी उसको एथी किया है। उसके बाद से फिर हम आए, फिर यहाँ से गए तो साहब बोले कि जब वहाँ से निकलते हैं लो तो फिर हम लोग आपको भेजेंगे। हम अभी उम्मीद में है कि हमको मौका मिलेगा मदद करने का, उम्मीद लगाए हैं, उम्मीद के सहारे। और उसके बाद एक महिला भी है, उनको भी शायद वहाँ से जो गेट पर गई थी उनको भी बाहर कर दिया गया। उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। मैम आपका थोड़ा परिचय पहले। मेरा नाम सुनैना सिंह कुशवाहा है जी, और मैं देवरिया से चल के आई हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मिलने से पहले ये नाम और कहाँ से हैं, क्या पोजीशन है, ये सारी बातें क्या उनको जानती हैं कि नहीं जानती हैं जी। तो ये सारी बातें पूछकर ही एंट्री मिली हमें अंदर जाने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मैंने उनकी पत्नी से मिला जिनकी जो प्रेम यादव जी हैं उनके बच्चों से मिले और सच में उनके अपने प्रियों से मिलने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जबकि मिलने देना, क्योंकि वो अपनी दर्द, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा किससे बोलेंगे। उनको अपने मन की दर्द, अपनी मन की बात तो कहने के लिए पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि अपने मन की बात बोलें। और दूसरी बात, उनकी भी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहयोग होना चाहिए कि ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि सरकार सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, एक जाति, एक समीकरण के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार सबके लिए है और उनको सबकी सुनना चाहिए, सबको न्याय देना चाहिए, ताकि आज ये लोग जिस प्रकार से मायूस हैं, दुखी हैं, इनको लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं है, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमारे क्षेत्र के जो औहदेदार लोग हैं वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो सुनेगा कौन जी। मैम आप देखें, हमें मुख्य गेट पर आप थी, उसके बाद वहाँ से आपको यहाँ पर भेज दिया गया, क्या क्या दिक्कतें हुई आज मैम आपके साथ? दिक्कत की तो मैं तो वहाँ से क्या बोलते, कौन सा चौराहा पड़ता है वो, बैरिया घाट से एक महिला पैदल अपने प्रियजन से, माने जिससे घटना हुई है उनके घर मिलने के लिए बैरिया से पैदल आ रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि कुछ तो लगाव है, कुछ तो इंसानियत है जिससे हम मिलने के लिए आए हैं। तो उनके दर्द बांटने के लिए आए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए, उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं, और ये होना भी चाहिए। प्रशासन अपनी ड्यूटी करे, उस प्रशासन का ये काम है वो अपना करे, लेकिन जो लोग इतने दूर दूर से उस व्यक्ति से मिलने के लिए आ रहे हैं उनको मिलने के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए एक सहजता के साथ। लेकिन पूरा आईडी प्रूफ दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं, नहीं, सिक्योरिटी ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि एक पिंजरे में कैद करके इस तरह से नहीं है, जो उनको अपनी बात रखने के लिए, जैसे आप लोग हैं मीडिया के लोग हैं, जब वो अपनी बात अपनी पीड़ा को बोलेगी
सुनेगी नहीं कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसी बातें हो रही हैं, तो बाहर के लोग जानेंगे कैसे, ऊपर वाले लोग जानेंगे कैसे, सरकार जानेगी कैसे। और ऐसे ही एक पक्ष का जो बात सुनी और एक पक्ष का पिंजरे में बंद कर दिया, तो ये भी तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। दोनों पक्ष की बात सुना जाए। आपको परिवार से मिलने नहीं दिया गया तो क्या आप करेंगी मैम? नहीं, मिले तो अपने कोशिशों के बदौलत हम मिले हैं। और मिले आप परिवार से मिले? तो परिवार से, बेटियां से मिले हैं। उनके क्या बोले उन्होंने? उनको ये कहना है कि हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है और हमारी बात ऊपर तक नहीं जा रही है, सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही है, एक पक्ष की बात कर रही है, जाति की बात कर रही है। तो एक तरीके से बेटियां बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। और वो कह भी रही हैं कि क्या हम अनाथ नहीं हुए हैं, क्या हमारा ये छोटा भाई इतना मासूम है, इतना छोटा है, क्या इनको देखकर किसी को पीड़ा नहीं आ रही है? हम तीनों बहनों को देख करके किसी को दर्द नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही है? केवल एक व्यक्ति, हाँ मानती हूँ कि उन्होंने अपने 5 व्यक्तियों को खोया है और बहुत ही दर्दनाक चीज़ें खोया है, लेकिन हमने भी तो अपने पिता को खोया है, हमारा तो संसार ही उजड़ा है। तो उनके प्रति भी एक संवेदना है और आप इनके प्रति भी एक संवेदना है, और दोनों पक्ष के साथ निष्पक्ष तरीके से न्याय होना चाहिए। बुलडोजर चलाना, तरह तरह की जो हवाएं, अफवाहें फैल रही हैं, क्या हम ये माने एक इंसानियत के तौर पे बोल रहे हैं, किसी के पक्ष में हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, किसी, क्योंकि दोनों तरफ दर्दनाक घटना हुई है। क्या ये सारी बातें होने से, जो मांग हो रही है, ये होने से क्या 6 लोगों की जीवन लौट, क्या लगता है मैम न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष में ही एक बहुत ही क्या बोलेंगे, एक अपने उस रिक्त स्थान को हम न्याय से ही भर सकते हैं, अन्याय से नहीं भर सकते हैं। जो खाली जगह हो गया है, जो रिक्त स्थान हो गया है, उसको हम न्याय से ही भर सकते हैं। अन्याय होगा तो इस मामले को ठंडा नहीं किया जा सकता है, उसको शांत नहीं किया जा सकता है, इसकी गर्माहट बढ़ती ही जाएगी। लेकिन लोगों के अंदर जो आज भी देख रहे हैं, बैरियां घाट से लेकर कहाँ लोगों में एक तरीके से आक्रोश है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें बात नहीं करने दिया जा रहा है, तरह तरह की बातें हैं। तो उस प्रकार से बेटियों को भी बात सुनी जाए, उनके प्रियजन से मिलने दिया जाए, उनकी बातों तक सरकार सुने, उनके लिए भी वो सरकार एक न्याय करे। और वाकई में इस बेटियों की भी एक पीड़ा है, और जो दुबे परिवार का जो देवेश जी है, उनकी भी सुनी जा रही है, उनके भी तो सुनी जाए। मेरा ये कहना है, दोनों पक्ष का न्याय हो।